मित्रों, हमारे ग्रंथों रामायण, महाभारत, पुराण आदि में अतीत की बातें लिखी गई हैं, लेकिन भविष्यवाणी का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। नास्ट्रेदामस, बाबा वेंगा आदि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की चर्चा हमेशा घटना के घटित होने के बाद होती है, लेकिन स्वामी अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों की चर्चा पहले से ही होने लगती है। स्वामी अच्युतानंद दास जी एक ऐसे संत हैं जिनकी सभी भविष्यवाणियाँ सत्य होती जा रही हैं। आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से संत अच्युतानंद दास द्वारा भविष्यमालिका में वर्णित 2024 से 2029 तक की भविष्यवाणियों के बारे में जानने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप नास्ट्रेदामस और बाबा वेंगा जैसे भविष्य वक्ताओं को भूल जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मित्रों, वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्यमालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक भविष्यमालिका में लिखा है कि कलयुग के मध्य समय में सूर्य अपनी परोपकारिता को छोड़ देगा, अर्थात जो सूर्य हम सबको जीवन देता है वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। कहने का मतलब है कि 2024 से 29 में तेज सूर्य के प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरण धरती पर पहुंचेगी, जिससे अनेक त्वचा से संबंधित बीमारियां मनुष्यों में फैलेंगी। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां अधिक होंगी। इसमें बहुत से लोगों की जान भी जाएगी। भविष्यमालिका में भारत के संदर्भ में भविष्यवाणी के अनुवाद में कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे और तबाही होगी। उनके मुताबिक शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छा जाएंगे। साल 2024 के बाद शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। उन्होंने आगे भविष्यमालिका में लिखा है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज बार बार नीचे गिरने लगे, मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित है उनके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें अचानक आग लग जाएगी। उस समय समुद्र में एक प्रलय आएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। उस समय महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। खाने पीने की वस्तुओं में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। सरकार कई तरह के और भी टैक्स लगा देगी, जिससे लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। उस समय जनता सड़क पर उतर जाएगी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगी। इस समय जगन्नाथपुरी का ध्वज नीचे गिर चुका है। भविष्यमालिका में महाविनाश के बारे में भी लिखा है। भविष्यमालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना कि महाविनाश निकट है। ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। 2024 से 29 के बीच राजनेता धर्म के आधार पर लोगों में फूट डालेंगे। कुछ ही समय बाद धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटा जाएगा। लोग नए नए पंथों का निर्माण कर आपस में ही लड़ेंगे, सनातन धर्म को भूल जाएंगे और अपने जाति के आधार पर बनाए गए नकली पंथों में लोग बढ़ जाएंगे। उन्होंने यह भी लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूल जाएंगे। लोग भगवान की पूजा अर्चना करना बंद कर देंगे। धर्म का लोप होने लगेगा। ईश्वर को मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। धर्म पर चल रहे
लोगों को परेशान किया जाएगा। ढोंगी तथा पाखंडी लोग संत बनेंगे तथा ये लोग मनुष्यों को ईश्वर के प्रति बरगलाने का काम करेंगे। महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील काम में लिप्त हो जाएंगे। एक महिला दूसरे महिला के साथ तथा एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध स्थापित करेंगे। इस प्रकार के अप्राकृतिक संबंधों को हमारा समाज मान्यता भी दे देगा। जिस समय यह भविष्यवाणी की गई थी उस समय भक्ति काल चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा और आज के दौर में ये सब सत्य हो रहा है। उन्होंने मालिका में कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। इस समय जोशीमठ में घट रही घटनाएं इसका शुरुआती संकेत हैं और यहीं से कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से होकर गुजर रही है, जिसका पहला चरण होगा कलयुग का अंत, दूसरा होगा महाविनाश और तीसरा चरण होगा एक नए युग का आगमन। संत श्री अच्युतानंद दास जी अपनी योग शक्ति के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की है जो आज सत्य साबित हो रही हैं। इस ग्रंथ भविष्य मालिका को श्री अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अभी तक पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ा गया है। महंत समय अनुसार ही इसे खोलते हैं और पढ़ते हैं। जोशीमठ में बढ़ते ही जा रहे भूस्खलन से शहरों के नष्ट होने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है और यह इस बात की ओर संकेत करता है कि अब कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। युगों पहले हुई यह भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी लुप्त हो जाएंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं होने की भविष्यवाणी का जिक्र है जो युगों पहले हो चुकी है। इन ग्रंथों में उल्लेखित है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। महाभारत का युद्ध अभी बाकी है, जो महायुद्ध के रूप में अर्थात तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर होने वाला है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, जैसे कि जल प्रलय, भूकंप, ज़्यादा गर्मी का पड़ना, उल्कापिंड, बिजली का गिरना, महामारी आदि। आने वाले वर्षों में संपूर्ण विश्व में केवल 8 से 10% लोग ही भगवान के भक्त बचेंगे और वही लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग परिवर्तन की अनेकों सटीक भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जिसे आज के समय से जोड़कर